जैसा कि आप सबको मालूम है कि बहुत दिनों से और अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिन ऑनलाइन क्लासेस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी के इंग्लिश के भी आपकी क्लासेस बराबर चल रही हैं। ड्यू टू सम फिजिकल प्रॉब्लम्स आई कुड नॉट रेगुलर, सो दैट टुडे आई एम प्रेजेंट हियर फॉर योर न्यू क्लास। लास्ट वीडियो में हमने बच्चों एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक को पढ़ रहे थे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता है जो 4 नंबर का होता है, तो आप उस टॉपिक को मजबूती से तैयार करें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो अब देखो, हम बात करते हैं अपने उस टॉपिक को, हम क्रमबद्ध करते हुए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अपना जो ये होता है एडवर्टाइजमेंट में, हमने मैट्रिमोनियल्स का, फिर उसके बाद बच्चों हमने एकोमोडेशन, उसका सिचुएशन वांटेड, वैकेंट का, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हमने किए थे। अब उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है। देखो कि एडवर्टाइजमेंट में एक टॉपिक आ रहा है लॉस्ट एंड फाउंड। तो उसमें हमारा लॉस्ट एंड फाउंड में देखो, ये जो वीडियो था इसमें हम देख रहे हैं कि लॉस्ट का मतलब बच्चों होता है कोई वस्तु खो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपकी कोई वस्तु खो गई, उसके लिए आप जो एडवर्टाइजमेंट देंगे वो एडवर्टाइजमेंट बच्चों लॉस्ट के कॉलम में, जो न्यूज़पेपर का कॉलम होगा, उसमें लिखा जाता है। और फाउंड मीन्स होता है मिलना। अगर हमें कोई वस्तु मिल गई और उस वस्तु को मिलने के लिए और हम ईमानदारी से उसको वापस लौटाना चाहते हैं, इन दिस सिचुएशन, उस अवस्था में जब आप वो वापस करना चाहते हैं तो आप एक एडवर्टाइजमेंट और लिखेंगे जो कॉलम होगा पत्रिका, किसी भी न्यूज़पेपर की पत्रिका वगैरह में, तो उसके लिए जो होगा वो फाउंड से संबंधित आपका एडवर्टाइजमेंट होगा। तो देखो बच्चों, जैसा हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में क्वेश्चन है। यू आर मनोज कुमार, फॉर एग्जाम्पल आप मनोज कुमार हैं, यू हैव लॉस्ट योर बैग, और आपने अपना बैग खो दिया कहीं पर। हो सकता है आपका बैग था कहीं आपसे मिस हो गया, बैग समवेयर इन द मार्केट, मार्केट गए थे आप और आपका बैग वहां पर खो गया। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, आपको लिखना है एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम। क्लासिफाइड कॉलम वही वर्गीकृत विज्ञापन में ऑफ ए न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, मतलब कि आपको उस पत्रिका के, न्यूज़पेपर के और बच्चों नेसेसरी आवश्यक सूचनाएं देते हुए कि आपका कैसा बैग था, क्या क्या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं थे, जो भी उसमें था सब कुछ कंटेनिंग थी, उसके बारे में अपने को बताना है। ये तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन देखा, आपने लिखा मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और अब हम क्या करेंगे, इसका और लिखते हैं बच्चों एक एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखा जाता है, उसमें हमें क्या क्या मेंशन करना है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसमें आपको चारों तरफ से उसको बाउंड्री बनानी होती है। उसका ऊपर का कॉलम जो भी अपना टाइटल है उसको अलग से एक बॉक्स बनाना होता है, और फिर उसको पूरे को लाइन अप करके अपने को लिखना होता है, जिससे वो थोड़ा आकर्षक लगे और कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक प्रभावशाली हो जाए, उसको बच्चों एडवर्टाइजमेंट उसी तरीके से लिखें। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट का जब हम न्यूज़पेपर में डालते हैं तो उसमें बच्चों उसका पर वर्ड कॉस्ट होती है, शब्द के हिसाब से पैसे लगते हैं, तो इसीलिए हमें कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक बात लिखनी होती है। तो अब हम देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे कि इसका और जो एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखा जाएगा और कैसे बनता है उसके बारे में हम देखो बात करते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाया था कि क्वेश्चन में कोई मनोज कुमार नाम का व्यक्ति है और वो उसका कोई बैग हो गया और उसके लिए वो क्या कर रहा है, ऐड दे रहा है। भाई किसमें अपना एक एडवर्टाइजमेंट लिख रहा है, तो उसने उसके लिए जो ऐड दिया है, देखो कैसे लिखा जाएगा। वो लॉस्ट के लिए उसका बैग हो गया, उस बैग के लिए उसने देखो कैसे लिखा है। जैसे लॉस्ट में आया है, मैंने आपको बताया था कि पहले अपने को एक कॉलम, इसका एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा। वो कॉलम बनाया, बनाने के बाद देखो हम लिखा है लॉस्ट ए बैग ऑफ व्हाइट कलर। लो, एक बैग हो गया सफेद रंग का, कंटेनिंग सम इंपोर्टेंट पेपर्स, जिसमें क्या है, कुछ पेपर्स हैं, इंपोर्टेंट पेपर्स हैं उसमें साथ में। समवेयर बिटवीन माय हाउस एंड मार्केट, मेरे घर से और मार्केट के बीच में कहीं पर खो गया। फाइन, तो उसके ने बता दिया भाई सफेद रंग का बैग है, उसमें क्या है बच्चों, पेपर है और वो खो गए, और जो जिसमें कुछ इंपोर्टेंट पेपर्स हैं। फाइंडर विल सुटेबली बी रिवार्डेड। देखो ये सेंटेंस पेसिव में लिखा गया बच्चों कि जो फाइंडर होगा, जिसको मिलेगा ये, उसको सुटेबल मतलब कि एक उसके बढ़िया और रिवार्ड दिया जाएगा, इनाम दी जाएगी उसको, और इनाम से उसको नवाजा जाएगा, तो उसको इनाम दिया जाएगा। प्लीज कॉन्टेक्ट मनोज कुमार, हाउस नंबर 123,
राम कॉलोनी, अजमेर, फोन नंबर एक्सेट्रा जो भी कुछ है। तो देखो इस तरह से हमने बहुत ही कम शब्दों के माध्यम से और हमने अपना एडवर्टाइजमेंट लिख दिया। अब इस यही है कि 40-50 शब्दों से ज्यादा का अगर बच्चों हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, ध्यान दीजिए ये एक 4 नंबर का टॉपिक आता है। इस 4 नंबर के टॉपिक में अगर हम और इससे ज्यादा कुछ लिखते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए आपको उसमें नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है, आपके मार्क्स कट जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है, कई कॉपियां हमने मंगाई हैं, चेक किए, देखा है कुछ बच्चों ने जो 40 शब्दों की बात थी वो 80 शब्दों में लिखी है, 60 शब्दों में लिखी है। तो एग्जामिनर क्या सोचता है कि बच्चे को नॉलेज ही नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये शो करें कि हमें नॉलेज नहीं है। तो उसने क्या किया, बच्चों ने ज्यादा शब्दों लिख दिया। तो बच्चों आपको सबसे पहली बात यह है कि वर्ड लिमिट का अवश्य ध्यान रखना होगा। अगर शब्दों की सीमा 40 है तो 40। तो इस बात को प्रॉपरली आप ध्यान रखें, नॉट ओनली फॉर दिस टॉपिक बट आल्सो एवरी टॉपिक इन यूर syllabus you have to understand that don't mention other words above limit words। आपको आपके जो लिमिट के जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल आप लेटर लिख रहे हैं या आप बच्चों लिख रहे हैं, उसके अलावा आपका जैसे अपना ये स्पीच है, आर्टिकल है, रिपोर्ट है, जो भी कुछ लिखते हैं उसमें शब्द सीमा दी गई होती है। उसके अलावा आपके जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उन बड़े क्वेश्चंस में भी आपको बच्चों 60 शब्दों की, 100 शब्दों की, 120 शब्दों की जो भी सीमा दी होती है, उन शब्द सीमा से आगे आप जाते हैं तो आपके अंक को काट लिया जाता है। एग्जामिनर ये कह सकता है कि भाई जिसको इस बात का ध्यान नहीं है कि इतने शब्दों में इसको फेस करना था, एंड स्टूडेंट कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन about the limit word so that you cannot mention above word। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें ज्यादा शब्द नहीं लिखने हैं, उतने ही शब्द लिखें जितने आवश्यक हों। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये छोटा सा एक अपना देखो लोस्ट का एक एडवर्टाइजमेंट था कि कैसे लिखना था, इसमें क्या क्या हमें बताना था। उन सब बातों का ध्यान रखते हुए और आप लिखें, शब्द सीमा का ध्यान रखें, साफ साफ शब्दों में लिखें, इनको याद करें। अब आपका एक होमवर्क दे रहा हूं मैं कल के लिए कि आपको 40 शब्दों का ही और एक फाउंड का, फाउंड ये तो लोस्ट का था बच्चों, फाउंड के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है कि आपको कुछ मिला है। आपको फॉर एग्जांपल यू फाइंड ए वैलेट, आपको एक वैलेट मिला है और उस वैलेट के लिए आपको एक और एडवर्टाइजमेंट लिखना है। वो लिख करके आप दिखाएंगे दिस इज योर टुडेज होमवर्क, डोंट वेस्ट योर टाइम, कीप पेशेंस एंड स्टडी रेगुलर, this is very precious time for you. If you will waste your time you cannot success and you cannot achieve your goal. So that keep patience and safe, stay safe in your home, don't waste your time, time is so costly for you। तो बच्चों इसके बाद हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, आपका जो फाउंड के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे लिख करके दिखाना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।